श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। आज बात करते हैं 25 अप्रैल दिन मंगलवार, बैसाख माह की पंचमी तिथि। आज सूर्य उदय सुबह को 5:46 पर होगा और सूर्यास्त का टाइम 6:52 पर रहेगा। शक संवत 1945 है। कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 है और 11:53 से यह 12:45 दोपहर तक रहेगा। आज का राहु काल 3:35 दोपहर से शुरू होकर के 5:14 तक रहने वाला है और आज की दिशा शूल उत्तर दिशा है। तो आज उत्तर दिशा की यात्रा करना श्रेयस्कर नहीं कहा जाएगा। इसी गोचर के आधार पर क्या कहता है राशिफल, उसी पर बात करेंगे। तो मेष से लेकर मीन तक क्या कहता है लव राशिफल। देखिए, लव एस्ट्रोलॉजर्स आपने बहुत सुने हैं, लेकिन लव राशिफल, अब लव कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। हमने इसीलिए इस पर विशेष राशिफल बनाने की सोची। आप लोग अपना सम्मान दीजिए और इस राशिफल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को अपने लव राशिफल के बारे में पता चल सके, प्यार मोहब्बत के राशिफल के बारे में पता चल सके। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में आज प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जो कुछ दिक्कतें हुई थी, उन दिक्कतों से आज आप थोड़े से बाहर निकलेंगे। अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को आप अपनी बात समझा पाएंगे। जो उनके मन में गलत फहमी आई थी या फिर किसी तीसरे ने जो कुछ बीज बो दिए थे, आज उन बीजों को साफ करने में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आपको सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ साथ यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में आज सफलता के आसार दिखाई देते हैं। हालांकि बुध देव वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर के अभी अस्त की अवस्था में भी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अभी मन में प्रेमी या प्रेमिका के आपके खिलाफ कुछ चलता रहेगा, या फिर यूँ कहें कि सही तरीके से आपको वो जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बुध देव की पावर बढ़ेगी और राहु का प्रभाव कम होगा तो स्थितियां आपके लिए भी सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके प्रति आपके प्रेमी या प्रेमिका के मन में कुछ गलत फहमी उत्पन्न होने का भाव दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, मिथुन राशि के मामले में यदि देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज प्रेमी या प्रेमिका आपसे खर्च भी करा सकते हैं। हो सकता है आपकी पॉकेट में इतने पैसे ना हो जितना प्रेमी या प्रेमिका खर्च करा दें। तो आज जरा अपनी जेब संभाल करके घर से निकलिएगा। यदि प्रेमिका या फिर प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आज आपकी जेब पर काफ़ी बोझ पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर आज चंचल भाव भी रहेगा, तो आप अपने जो प्रेमी या प्रेमिका है उनका दिल जीतने में भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आज हनुमान जी को एक लाल अनार अर्पित कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि वालों को भी आज प्रेमी या प्रेमिका द्वारा खर्च कराया जा सकता है। हो सकता है आपकी जेब में 500 रुपये हो और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जाएं तो खर्चा 1500 रुपये का हो जाए। तो जब घर से निकलें भैया तो सोच समझ करके निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस मामले में आपका खर्च होने वाला है। हालांकि आप दिलेर हैं। देखिए, कर्क राशि वाले दिलेर बहुत होते हैं, लेकिन इनका
जो स्वभाव होता है ना वो चंचल होता है, कभी इधर की बात सोचते हैं कभी उधर की बात सोचते हैं। कर्क राशि ज़्यादातर हमने देखी है, कर्क राशि वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये मानसिक टेंशन में रहते हैं। मानसिक टेंशन के अलावा शनिदेव इनको संघर्ष बहुत देते हैं। ये अपनी जिंदगी में 100 रुपए का काम करते हैं तो इनको 50 या 60 रुपए की ही प्राप्ति हो पाती है। तो इसलिए भैया आप लोगों को शनिदेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, शनिदेव और हनुमान जी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, और शुक्रवार के व्रत भी आप करेंगे। हालांकि अभी तो फिलहाल शुक्रदेव आप पर दया दृष्टि बनाए हुए हैं और प्रेम संबंधों के मामले में आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाते हुए शुक्रदेव फिलहाल की स्थिति में नजर आ रहे हैं। व्यय की आज आपकी जो शैली रहने वाली है उस पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि खर्च कीजिए, खर्च करने से मना ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी इनकम पर भी ध्यान देना होगा। इनकम पर ध्यान देंगे तभी आप खर्च कर पाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की लव राशिफल की। सिंह राशि में लव राशिफल आज कैसा है? तो भैया आज आप यदि प्रेमिका हैं या फिर आप प्रेमी हैं तो किसी दूसरे की बातों में आ सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा आपको आकर्षित करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक को भी कोई और तीसरा पसंद करता हो और वो उसको अपनी बातों के जाल में फंसा ले। जाल में फंसने के योग आपके बने हुए हैं, तो इस बात से आप पूरी तरीके से सावधान रहिए कि आपको किसी की बातों में भी नहीं आना है। कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों में आपकी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, और यह सफलता आपके ज्ञान से भी जुड़ी हुई है और यह सफलता आपकी इनकम से भी जुड़ी हुई है। तो अपने साथी के प्रति पूर्ण रूप से आप ऑनेस्ट रहिए, आपको सफलता मिलती हुई पूर्ण रूप से नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में चंचलता भी आपके रहेगी। आज कुछ कहते हैं ना, सब बचपना सा होता है, छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का दिल तोड़ सकते हैं। तो गुस्सा मत कीजिएगा, गुस्सा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ गिरावट होती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रेम संबंधों में भी गिरावट और उच्च होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप किसी के दिल के समीप जाते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है, और जब आपके उसके दिल को हर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्यार का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आता है। तो कभी भी प्यार के ग्राफ को नीचे की ओर नहीं लाना चाहिए, हमेशा ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। सच्चे दिल के होते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरों से ज्यादा खुद को चतुर समझते हैं और यहीं पर आप धोखा खा बैठते हैं। तो धोखा नहीं खाना है, प्रेम संबंधों में आपको काफी आगे बढ़ना है, और इसके लिए शनिदेव भी आपको मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तो भैया तुला राशि में भी प्रेम संबंधों में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। तुला राशि वाले लोग आज भाग्य के मामले में भी काफी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्रदेव भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गुस्से से आपको भी बचना होगा। शनि आपकी राशि से पंचमेश हैं, तो यहाँ पर ज्ञान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन जो आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्रेम संबंधों को संभालने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर रहने की आवश्यकता है, और हो सकता है अगले महीने आपके प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो जाएं। और आपको सबसे ज़्यादा जो मनाना है वो शनिदेव को ही मनाना है। तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में और शनिवार में करते रहिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में आज प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है। किसी तीसरे का प्रवेश भी आज होता हुआ वृश्चिक राशि में नजर आ रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो जल्द ही आपकी नज़र में आ जाएगा कि कौन तीसरा है जो कि आप दोनों के बीच में आकर के अपनी खिचड़ी पकाना चाह रहा है। तो किसी और की खिचड़ी तो आप पकने नहीं देंगे, लेकिन आपकी खिचड़ी पके इसके लिए भी आपको थोड़ी मशक्कत करनी होगी, और यह मशक्कत ही आपके प्रेम संबंधों में नई जान फूकेगी, जीवटता लाएगी। शुक्रदेव का साथ भी आपको मिल रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में भी यह प्रेम संबंध जल्द ही फलीभूत होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बस गुस्से को शांत में रखना, और जो तीसरा खिचड़ी पका रहा है उसका चेहरा सभी के सामने लाना,
इस चीज़ के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं तो भैया धनु राशि के लिए प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी प्रेम संबंधों में कुछ चंचलता का योग दिखाई दे रहा है। अर्थात आपका मन होगा कि यार जो उससे मैं प्यार करता हूँ क्या ये भी मुझको वास्तव में प्यार करती है या मुझे किसी तीसरे को ढूंढना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हो उनके जीवन में कोई और हो, उसका आपको पता चल जाए और आप फिर भी अपने सच्चे प्यार के चलते उनसे ही प्यार करने की बात करें। तो यदि ऐसा है तो फिर तो आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप अभी तक आश्वस्त नहीं है कि कोई आपके साथी के जीवन में तीसरा प्रवेश कर चुका है तो फिर उन पर शक मत कीजिए, क्योंकि शक प्यार को बिगाड़ता है। और जो आज की स्थिति दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं शक करने वाली दिखाई दे रही है, गुस्सा करने वाली दिखाई दे रही है, अभिमान करने वाली दिखाई दे रही है। तो आपको इससे बचना होगा, तभी आपके जीवन में, आपके प्रेम जीवन में सफलता मिलती हुई सुनिश्चित हो रही है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं प्रेम संबंध। प्रेमी या प्रेमिका की सहायता से आपको अपने जीवन में कोई नई ऊंचाई भी मिलने वाली है, कोई नई उपलब्धि भी आज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं वह बहुत ज्ञानवान हैं। देखिए मकर लगन मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण है और जो शनिदेव है वो फिलहाल उनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होने के कारण, सुखों में कमी होने के कारण आप हर चीज़ में मीन बेग से निकालते हैं। आप समझ ही नहीं पाते आपको कहना क्या है, क्या करना है, क्या कहना चाहिए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रेम संबंध कुल मिलाकर के आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, बशर्ते कि आपने अपनी जुबान पर काबू रखा और अपने साथी के प्रति आप पूर्ण रूप से ऑनेस्ट रहते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में प्रेम संबंधों में आज सफलता मिलती हुई दिखा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ गुस्सा जो है वो आपके जीवन में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए मंगलदेव नीचा विलासी हैं और अगले महीना ये नीच के हो जाएंगे। तो नीच के होने के कारण कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में दिक्कत तो आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने कुछ भी ना हो आपके प्रेम संबंधों में खलल डालता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो तब बताएंगे। फिलहाल नीचा विलासी हैं तो अभी से किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। तो उस एंट्री को रोकने के लिए आपको अपने प्रेमी प्रेमिका को पूर्ण समय देना होगा, पूर्ण साथ देना होगा। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि जो है उनको संबंधों में, आज प्रेम संबंधों में पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज अपनी प्रेमी या फिर प्रेमिका को अपनी मम्मी से आप मिला सकते हैं। मम्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन काफ़ी अच्छा चल सकता है। यदि पेरेंट्स दिक्कत कर रहे थे तो भी सबसे पहले अपनी माताजी को इस बारे में बताइए। माताजी आज आपके प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कर देगी और उसके बाद पिताजी भी मान जाएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों में सफलता यहाँ मिल रही है, लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी कहीं ना कहीं आपकी भी कड़वी होने जा रही है। तो अपनी वाणी को बहुत नाप तोल करके आपको बोलना है, तभी आपको प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। आदेश 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 श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।